जूरे वाला सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सर ये अचानक क्या हुआ? चाचा जान की नक्शे कदम पर चल पड़े। बिलावल को वो भतीजा कहते थे, बिलावल उन्हें अंकल कहा करते थे, मरूम मेरा मतलब है अल्ताफ बानी हुसैन साहब को। तो मतलब अब ये क्या हो गया अचानक? ये सिंधु देश भी बनने लगा, अचानक जुल्म भी याद आ गए। वो जुल्म जो कराची वालों के साथ हो रहा है उसको भूल गए, चलिए चलो ठीक है। लेकिन ये सिंध कार्ड भी निकल आया जिस पर मुत्तहदा बड़ा चेंचें कर रही है। मुत्तहदा का जवाब मत दिएगा, कल मैं उनको खुद निमट लूँगा, कल मुत्तहदा का दिन है। ये अचानक बिलावल साहब पर क्यों नहीं हम वो सारे फतवे लगा दें जो हम माजी में अल्ताफ़ हुसैन पर लगा चुके हैं, जिस पर उन पर चढ़ाई भी हो गई थी? देखिए, फतवा और ये जो पेट्रियाटिक होना या इस्लाम दुश्मन होना, पाकिस्तान दुश्मन होना, इनकी हमें परवाह नहीं है। पहली बात ये है, आप जो इंट्रो में जिस अंदाज में इंट्रो का जो आपने किया, वो मेरे ख्याल से आप जैसे एक एंकर को ज़ेब नहीं देता। देखिए, अगर अदालत में अगर आप जाओगे तो केस अगर होगा तो केस अगर आप प्ली करोगे तो आप रेफरेंसेस तो दोगे। क्या पाकिस्तान जो है 5 सूबों ने नहीं बनाया था? क्या पाकिस्तान में जो है जो बंगाल से जो हशर हुआ जिसकी वजह से बांग्लादेश हुआ, क्या उसका ज़िक्र करना बेकार है? क्या बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो होना बेकार है? और दूसरी बात मैं आपको थोड़ा क्लियर कट करूं, कराची सिंध की राजधानी है, कराची उससे अलग नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ कर आप, ये नेशनल चैनल है, बात करते वक्त थोड़ा ख्याल क्या करें और देखें। पाकिस्तान इन सूबों की वजह से चल रहा है। कोई पाकिस्तान ये सूबे नहीं बनाए, इन सूबों ने पाकिस्तान बनाया है, एक थोड़ा जहन में रखें। और दूसरी बात है, बिलावल ने कौन सी गलत बात की? क्या यहाँ जो है जुल्म नहीं हुआ है? कि बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं, या सिंध में मिसिंग पर्सनस हो रहे हैं, या जो है जो मीडिया एक मिनट क्या मीडिया पर क्या सेंसरशिप नहीं है? क्या यहाँ इस वक्त आमिरत वाला जो माहौल नहीं है? सेंसरशिप का मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मुझे जैसा जुबान दराज आदमी, मेरी बात सुने, 10 से 11 आप में दम नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर सके। आप पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, यूट्यूब चलती नहीं, मेरी बात सुने, आप पॉलिटिकल पार्टीज पर, पॉलिटिकल लीडर्स पर इस 70 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने गालियां दी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में आप पे दम है कि आप या आपके चैनल में दम है? मेरी बात सुने, आप में दम नहीं है, आपके चैनल में दम नहीं है। बनाने के 2 फरीक हैं। चले आप बात करें, एक मिनट, चले आप बात करें, आप बात करें, आप बात करें, आप किसी जनरल के खिलाफ बात करके दिखाएं, आप किसी जनरल के खिलाफ बात करके सकें। और एक भुट्टो थे, बोलिए। नहीं, अब आप इस बात को सेकंड नहीं करेंगे, मुझे पता है। आप में दम ही नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट या किसी जनरल के खिलाफ बात कर सके। आप पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां देते हैं, आपके चैनल और आप जैसे आप जो है, आप उनके जो है उनके साथारी हैं, तो आप उनके जो पार्टनर्स हैं। अच्छा, पार्टनर्स हैं। और क्या आप में दम है? आपके चैनल्स में दम है कि एस्टेब्लिशमेंट पर बात करें? आप पॉलिटिकल पार्टीज को गाली दे सकते हैं क्योंकि आपका धंधा इस तरह चलता है, आपका धंधा इसमें चलता है, आपको तनख्वाह इस पर मिलती है, आपको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाइन करें। एक छोटी सी बात, आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ईंट से ईंट बजाने की बात की तो आसिफ अली जरदारी साहब सेटिंग करके भी तो एस्टेब्लिशमेंट से आए। चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त आपको माफी दे दी, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी थी। अब एस्टेब्लिशमेंट की दस्तखत आपके मुताबिक किसी और पर है तो वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिली है। देखें, पीपल्स पार्टी ने ये मार्शल आर्ट्स का मुकाबला किया है। दुनिया जानती है आसिफ अली जरदारी को उस जमाने में जो बीमारी हुई थी उसका नाम था जनरल राहील शरीफ, और वो बीमारी जब तक रिटायर नहीं हुई तब तक आसिफ अली जरदारी इस तरह की बात करके तभी तो तनख्वाह लेते हो ना। इस तरह की बातें करके, अवाम दुश्मन बातें करके, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाइन करके तनख्वाह लेते हो ना। ये तो तुम्हारा तुरे इम्तियाज, ये तो तुम्हारे चैनल्स का तुरे इम्तियाज है। तुम्हें क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को ख्वार करना। ये तुम्हें इसकी तनख्वाह मिलती है और किसी की नहीं तनख्वाह मिलती है। तुम्हें दम नहीं है, करेज नहीं है कि असल जो ताकतवर कुव्वतें उनके खिलाफ बात करो। इसकी तनख्वाह लेते हो, ख्वार करते हो पॉलिटिशियंस को। दम है किसी सर? मैंने तो अभी दम का थोड़ा सा प्रोमो दिया था, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला सेनेटर साहब को जरा पानी पेश कीजिए जब तक। कोई पानी वानी नहीं, तुम में दम नहीं है, तुम उसकी तनख्वाह लेते हो। सर मैं आपसे, निसार चीमा साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, अल्लाह आपको नेकी दे, ये मरियम नवाज के लिए घर से खाना लाने पर पाबंदी लगी है और वजह बताई गई है कि शुगर मिल तहकीकात में ताउन न करने पर सहूलियात वापस ले ली गई।
शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? मतलब ठीक है, अगर अंदर है तो ताउन करें, मतलब जाहिर है कि कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अब यही अलामती सजाएं दे करके और फिर किसी तरह से जान छुड़ाई जाएगी, फिर क्यों आसमान सर पे उठाया हुआ है? नूरुल आरिफीन साहब, अगर आप इजाज़त दें जी तो मैं जो पहले गुफ्तगू हुई है उसके बारे में 2-3 फिक्रे आपकी खिदमत में पेश कर दूं। प्लीज प्लीज सर, अगर आपकी इजाज़त हो। जनाब वाला, आपकी आवाज़ पता नहीं मुझ तक नहीं पहुंच रही। प्लीज गो ऑन सर, मैं सुन रहा हूं। देखें, बात यह है कि हमारे काबिल एहतराम दोस्त ख्वाजा साहब को मीडिया के बारे में जो उन्होंने फरमाया काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन गालिबन आपके बारे में उन्हें सही मालूमात नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि आप सब का एहतसाब करते हैं, अक्रॉस दी बोर्ड करते हैं, सबको। मरियम के बारे में बोले ना, मरियम के बाद बोले ना, क्यों आप भी एस्टेब्लिशमेंट की लाइन ले रहे हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, क्या दम नहीं है कि आप इस तरह बात करने की चमचागिरी वाली बातें करते हैं आप? हाँ, खालिद साहब देखिए, बात जी, जब तक आप गुजारिश कर, जब तक आप बोलते रहे, मैंने दखल नहीं दिया जी। खालिद साहब, जब तक आप इरशाद फरमाते रहे मैंने दखल नहीं दिया जी। तो आप अपने लिए बात करें, मरियम बीबी के लिए बात करें। अच्छा, तो लगता है कि अपोलोजेटिक हो गए हैं, लगता है ऐसा है। देखिए पहली बात ये है, करीम ख्वाजा साहब, सर प्लीज सर। जी सर, नहीं, बात ये है, मीडिया के बारे में अमूमी तासुर यही है जो कुछ आपने कहा, लेकिन आप नूरुल आरिफीन को गालिबन नहीं जानते, ये तो सच्ची बात ये है। मुस्लिम लीग छोड़ दें। हाँ, ये अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मत बने, आपके लोग सब जेल में पड़े हैं। दूसरी बात ये है, देखें, बात ये है कि जो ये आप मेरे मुंह में ये नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना डालें, मुझे आप बोलने की इजाजत दें। आप तो कर रहे हैं, जिस तरह आप बोलते रहे हैं, मैंने कोई दखल नहीं दिया। आप मुझे मैं आपकी डायरेक्शन लेके मैंने बात करनी है। खाई साहब, सर निसार चीमा साहब, मैंने आपकी डायरेक्शन लेके बात करनी है। निसार चीमा साहब, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। सर करीम ख्वाजा साहब, मैं आपसे मुल्तमिस देखें थोड़ा सा जी। देखें, बात ये है कि कोई भी लीडर हो, खा मुस्लिम लीग नून का हो, खा पीटीआई का हो, खा पीपल्स पार्टी का हो, या किसी का हो, उसको रवानी खिताबत में, जोश खिताबत में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ हो। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब का मतलब हरगिज़ वो नहीं था जो उनसे मंसूब किया गया है। मुझे यकीन है कि वो रवानी खिताबत से जो अल्फाज उनके मुँह से निकले हैं वो उनका मतलब इसलिए नहीं है कि सिंधो देश हो, पख्तूनिस्तान हो, पख्तूनिस्तान और सिंधो देश के अलंबरदारों के खिलाफ जो पीपल्स पार्टी ने स्टैंड दिया, तो मैं आपका मशहूर नहीं, एक मिनट, जो जुल्फ़िकार नहीं, नूरुल आरिफीन साहब, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने स्टैंड लिया पख्तूनिस्तान और सिंधो देश के अलंबरदारों को, जिस तरह उन्होंने सियासी तौर पर शिकस्त दी, उनको आइसोलेट किया, ये मैं समझता हूँ उनका बहुत बड़ा एक कारनामा है। और मुझे यकीन है कि जो फिर मैं कहूँगा कि रवानी खिताबत में जो अल्फाज उन्होंने वो उनके ज़ुबान से अदा हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मतलब उनका हरगिज़ वो नहीं था। दूसरी बात जो है, जो आप कह रहे थे, वो देखें, जो आपने शुरू में फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुजफ्फराबाद में जो तकरीर की, मुझे उसके बारे में बात करने दें। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा स्टैंड लूँगा कश्मीर के बारे में जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं लिया, तो वाकई मैं भी खौफजदा हो गया, मैं भी डर गया, क्योंकि उन्होंने जब भी इस तरह के स्टैंड लिए हैं तो वो जो है वो कौम पे बहुत भारी पड़े हैं। खा वो जिस तरह आपने मिसाल दी है ईरान की, ईरान में जो उन्होंने जाके फरमाया, जिस तरह और उन्होंने मोदी की जीत की ख्वाहिश का इजहार किया कि कश्मीर के मसले के हल के लिए उनका जीतना ज़रूरी है, ये हल चाहते थे वो। और दूसरी बात यह है कि देखें, जिस मामले में भी उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूँगा, जो अल्टीमेटली क्या हुआ, मईशत हो, IMF हो, कर्ज़े लेने की बात हो, ये इंतज़ामिया और पुलिस का जो है उसमें सियासी मुदाखलत ख़त्म करने की बात हो, हर मामले में कौम ने देखा है जो अशर हो गया है। महंगाई के हवाले से आपने देखा है, वो कहा करते थे कि जो जब ये डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो इतने 100 अरब रुपया जो है वो कौम पे कर्जा बढ़ जाता है। बात सही थी, लेकिन अब हालत क्या हो गई है? बात यह है कि आज कौम, मैं आपको सही बताऊँ नूरुल आरिफीन साहब, 2 दुआएं कर रही है। यानी आवाम के ऊपर जिस तरह इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं,
अपोजिशन का तो आप छोड़ दें, वो साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम इनके वो जो है उन्होंने नई एक मिसाल कायम की है, लेकिन अवाम के ऊपर जाके बाद दीगरे महंगाई के जो बम इन्होंने गिराए हैं उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ सर एक लफ्ज करते करते आपने पूरी कथा फरमाया मरियम के बारे में आप जी मरियम के बारे में आपने क्या फरमाया था, आप सवाल करें मैं आपको जवाब देता हूँ। जी बारात जंगल में खो गई। अच्छा सर, मैंने ये फरमाया था कि मरियम नवाज के लिए घर से खाना लाने पर पाबंदी लगी है जस्ट बिकॉज कि वो ताउन नहीं करी इन्वेस्टिगेटर्स से, तो सज़ा ठीक मिली है या नहीं? नहीं, ये देखें, ये इनसे तो इसी तरह की हरकतों की तवक्को है। इनमें देखें ये है कि ये तो फिर मैं कहूँगा कि बदतरीन इंतकाम